दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम अक्सर संत पेतरुस को कलीसिया की चट्टान मानते हैं, लेकिन चट्टान बनने से पहले वे एक ऐसे इंसान थे जो बार बार गलतियां करते थे। उनकी आदत थी कि वे प्रभु के दिल को समझने के बजाय चमत्कार की बाहरी चमक धमक में खो जाते थे, चाहे वो लहरों में डूबना हो क्योंकि उनका ध्यान हवा पर था, या यीशु को क्रूस पर जाने से रोकना हो। अंतिम भोज के समय जब यीशु उनके पैर धोने आए तो पेतरुस ने मना किया। वे खुद को बहुत छोटा और दीनहीन दिखा रहे थे, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि यीशु उन्हें सेवा और नम्रता का बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे। पकड़े जाने के समय पेतरुस ने तलवार उठाकर मलखुस नाम के नौकर का कान काट दिया। वे लड़ाई झगड़े से प्रभु को बचाना चाहते थे, पर वे ये भूल गए कि यीशु का रास्ता प्रेम और बलिदान का था, तलवार का नहीं। गेतसेमनी के बाग में जब प्रभु गहरे दुख में प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें अपने चेलों के साथ की जरूरत थी, तब पेतरुस और बाकी चेले गहरी नींद में सो गए। वे शरीर से तो वहां थे, पर उनकी आत्मा सो रही थी। पेतरुस अक्सर गहरी आत्मिक सच्चाई को नहीं देख पाते थे। आज के सुसमाचार मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 में पेतरुस रूपांतरण के पर्वत पर है। वे यीशु को सूर्य की तरह चमकते हुए देखते हैं, लेकिन पेतरुस की प्रतिक्रिया क्या है? वे वहां तंबू बनाने की सोचने लगते हैं। वे 3 तंबू बनाना चाहते हैं ताकि उस महिमा को काबू में कर सके। वे एक मिस्त्री बनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक चेला बनना ही भूल जाते हैं। वे असली बात भूल गए। वो पहाड़ तंबुओं के बारे में नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति यीशु के बारे में था। पेतरुस की तरह हम भी चालीसे के बीच में हैं। खतरा यह है कि हम भी अपने घमंड के तंबू खड़े करने में लग जाएं और अपने सामने खड़े महिमामय यीशु को पहचान ही न पाए। गलती 1, केवल काम करने का जाल। पेतरुस को लगा कि अगर वे कुछ कर नहीं रहे हैं तो उस पल का कोई मोल नहीं है। हम भी अपने चालीसे के नियमों के साथ ऐसा ही करते हैं। हम एक सूची बना लेते हैं। मैंने हर शुक्रवार क्रूस का रास्ता किया। मैं हर प्रार्थना सभा में गया। मैंने मोबाइल छोड़ दिया। मैंने इतना दान दिया। हम चालीसे को किसी परीक्षा या ऑफिस के प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम बहुत सारे काम करेंगे तो ईश्वर हमसे खुश हो जाएंगे। माता पिता, हम धर्म के कामों में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि घर पर अपने परिवार के साथ ही चिड़चिड़े और कठोर हो जाते हैं। बुजुर्ग लोग, आपको लग सकता है कि आपका चालीसा बेकार है क्योंकि अब आप पहले जितना काम नहीं कर पाते। हम ये सब करके भी सीरिया के नामान जैसे बन सकते हैं। जब नामान से कहा गया कि चंगा होने के लिए बस यर्दन नदी में नहा लो, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि कोई बड़ा तमाशा होना चाहिए या कोई कठिन काम मिलना चाहिए। हमें भी कड़े नियमों वाला कठिन चालीसा पसंद आता है, क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम अपनी मुक्ति खुद कमा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे उपवास से हमारे बोलने का तरीका नहीं बदलता, अगर हम अपने परिवार या पड़ोसियों से प्यार से पेश नहीं आते, तो ये सिर्फ एक धार्मिक परहेज है। हमने अच्छे कामों का तंबू तो तान लिया, पर प्रभु की बात नहीं सुनी। गलती 2, भावनाओं और मनोरंजन की खोज। पेतरुस उस पहाड़ पर रुकना चाहते थे क्योंकि वहां उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज हमें से बहुत से लोग अपने चालीसे और अपने विश्वास को केवल इस बात पर तौलते हैं कि हमें कितना आनंद आ रहा है। हम देखते हैं कि गाना कितना अच्छा था, नाचकूद में कितनी शक्ति थी, या फादर का प्रवचन कितना मजेदार था। युवा और विद्यार्थी, आपको लग सकता है कि ईश्वर तभी वहां है जब संगीत तेज हो और भावनाएं उमड़ रही हों। पवित्र मिस्सा में हम अक्सर मिस्सा को बस एक रस्म मानते हैं। अगर प्रवचन मनोरंजक नहीं है तो हम कहते हैं कि मिस्सा अच्छा नहीं था। लेकिन रूपांतरण की घटना हमें बताती है कि जब चमकीला बादल हट गया
तो चेलों ने यीशु के सिवा और किसी को नहीं देखा। अगर हमारा विश्वास केवल दिखावे पर टिका है तो हम यीशु के पीछे नहीं बल्कि पेतरुस के तंबुओं के पीछे चल रहे हैं। अगर आप मिस्सा में और प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति, वेदी पर उनके शरीर और रक्त को नहीं पहचान पा रहे क्योंकि फादर उबाऊ है या गायक दल सुरीला नहीं है, तो आप बिल्कुल पेतरुस की तरह आप तंबू के कपड़े को देख रहे हैं और सारे संसार के स्वामी को भूल रहे हैं। गलती 3, सोता हुआ चेला। हम चालीसे की हर प्रार्थना में शरीर से तो मौजूद रह सकते हैं पर मन से कोसों दूर। हम यूतुखुस जैसे बन सकते हैं जो संत पौलुस के प्रवचन के दौरान सो गया और खिड़की से गिर पड़ा। वो एक प्रेरित के सामने बैठा जीवन का वचन सुन रहा था पर ध्यान भटकने की वजह से सो गया। विद्यार्थी, आप गिरजाघर में हो सकते हैं पर आपका मन मोबाइल या अपनी पढ़ाई में लगा हो सकता है। काम करने वाले लोग, आप माला विनती कर रहे होंगे पर आपका दिल बैंक के पैसों या ऑफिस की मीटिंग का हिसाब लगा रहा होगा। बुजुर्ग, आप अपनी आदत की वजह से रोज मिस्सा जाते होंगे पर वेदी पर होने वाले चमत्कार के लिए आपका दिल ठंडा पड़ गया होगा। हम हर हफ्ते पाप स्वीकार, कन्फेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस घमंड को नहीं छोड़ रहे जो हमें लगता है कि हम चालीसे में जीत रहे हैं, तो हम पेतरुस की तरह हैं। जब ईश्वर बोलना चाह रहे हैं तब हम अपनी ही हाँक रहे हैं। बादल से आई आवाज ने यह नहीं कहा मेरे लिए कुछ बनाओ, उसने कहा इसकी सुनो। इस चालीसे में यीशु आपके कामों की लंबी सूची नहीं मांग रहे हैं। उन्हें आपके तंबुओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इन 40 दिनों के अंत में आपने सारे नियम तो पूरे कर लिए, उपवास, दान और प्रार्थना, लेकिन यीशु को अपने दिल को अंदर से बदलने नहीं दिया, तो आप असली बात भूल गए। जब संगीत रुक जाएगा, उपवास खत्म हो जाएगा और चालीसे का ये दिखावा समाप्त होगा, तो आपके जीवन में केवल यीशु बचने चाहिए। अपनी रीतियों को ऐसी दीवार मत बनने दीजिए जो हमारे मुक्तिदाता को ही छिपा दे। अपनी आगे की यात्रा के लिए इस एक बात को याद रखें, धार्मिक लेन देन नहीं, हृदय का परिवर्तन जरूरी है।